तो मैं लेके आज कहूँ आपके लिए मार्केट का कक्षा 6 का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, क्योंकि आपकी स्कूल में जहाँ से बन के आता है वो मार्केट ही होता है। ज़्यादातर लोग मार्केट से ही खरीदते हैं, तो मैं यहाँ से मार्केट का पेपर लेके आ चुका हूँ, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को यहाँ पर आप लोग लाइक भी जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए यहाँ पर ऐसा ही लीक पेपर यहाँ पर लेके आता रहता हूँ। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा पेपर आप लोग को कैसा लगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं समय यहाँ पर हम लोग को 3 घंटे दिया गया, पूर्णांक 70 का यहाँ पर हम लोग को दिया है। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन जो कि यहाँ पर हमारा 28 राज्य यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आप लोग आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है पृथ्वी का कौन सा रूप सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प जो कि पहाड़ है, पहाड़ ही हमारा सबसे ऊंचा होता है, तो इसका हमारा यहाँ पर सही उत्तर यही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो यहाँ पर कांस्य से युग की सभ्यता, यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाता है। इसके प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर हमारा यमुना नदी यहाँ पर एक प्रकार से गंगा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। तो यहाँ पर इसका यही वाला विकल्प यहाँ पर हमारा एकदम से उत्तर हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 कह रहा है संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ज्यादातर लोग 1947 बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946, क्योंकि संविधान सभा 1946 में बनी थी और यहाँ पर हमारा देश 1947 में आजाद यहाँ पर हो गया था। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग खंड खा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 2 से 3 पंक्तियों में आप लोग को देना होगा। पहला प्रश्न कह रहा है इतिहास को पढ़ने के लिए मुख्य स्रोत कौन से। उसके बाद कह रहा है जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। उसके बाद कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है पंचायत समिति का क्या अर्थ है। उसके बाद यहाँ से हम लोग कह रहा है मानचित्र क्या होता है। आप लोग को यहाँ पर इसको लगभग 2-3 लाइन में आप लोग को बताना होगा। उसके बाद खंड ग में कह रहा है 4-5 लाइन में इसका उत्तर देना। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के विभिन्न आकृतियों को समझाइए। उसके बाद कह रहा है 12वां घाटी सभ्यता की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। उसके बाद 13वां कह रहा है भारत का राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाता है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है किसी एक प्रमुख पर्वत श्रेणी का वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 15वां कह रहा है लोकतंत्र की विशेषताएं आप लोग को यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद यहाँ से हम लोग आखिरी यहाँ पर आ गए हैं, आखिरी यहाँ पर हमारा आखिरी भाग कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी इसका बड़ा आप लोग को लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 7 से 8 पंक्तियों में दीजिए। उसके बाद पहला प्रश्न कह रहा है भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है इतिहास को कालखंडों में क्यों बांटा गया है, उदाहरण से समझाइए। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है ग्राम पंचायत की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद भारत की प्रमुख नदियाँ लिखिए और उनका महत्व यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न 20वां आखिरी वाला देखते हैं। तो कह रहा है भारत के प्रमुख पर्वों और उनके सामाजिक महत्व पर लेख लीजिए। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जो यहाँ से जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग जब यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग को कमेंट बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अगर आप लोग इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को हाइप करिए ताकि हमारी वीडियोज़ और ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ से जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले जो यहाँ से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब यहाँ पर आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा।